नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर दिल्ली के दंगल में आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने को है। यानी कि दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व का सबसे बड़ा तगड़ा यहां पर लगने वाला है। जो कि आपको बता दें कि एक तरफ जहां केजरीवाल ने हिंदुत्व के जरिए चुनावी यहां पर बैतरणी पार करने की कोशिश की है, बकायदा पुजारियों को सैलरी देने का बड़ा प्रलोभन भी यहां पर दिया है। तो इसी के चलते योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा का प्लान तैयार है। यानी कि हिंदुत्व के जरिए चुनावी नैया पार लगाने के लिए सीएम योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और दिल्ली की पूरी हवा को अपने पक्ष में करने की उनकी कोशिश, यानी कि सारा माहौल बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र वाला योगी का असर दिल्ली के दंगल में भी कामयाब हो पाएगा। इसी पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि जब हमने हरियाणा का चुनाव देखा, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, वहां पर बीजेपी जीती है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। इसके अलावा जो और भी राज्य हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, यहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभाएं की, तो वहां पर भी बीजेपी की जो सीटें थी वो निकली। लेकिन ऐसे में क्या दिल्ली, क्योंकि आम आदमी पार्टी की देखिए प्रमुख स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की अगर बात करें तो अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सीएम सुखविंदर सुक्खू, सचिन पायलट। देखिए दिग्गज चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक की लिस्ट में, और कोई भी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी तरीके से। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि देखिए जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई, आज कांग्रेस ने भी अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट जो है वो भेज दी और सामने लेके आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी की अगर बात करें तो दिल्ली में योगी इन डिमांड, दिल्ली में योगी की अगर बात करें तो जो प्रचार है वो विरोधियों की शामत आई है क्या, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब वो प्रचार करेंगे 23 जनवरी को सीएम योगी की पहली जनसभा, और दिल्ली में 14 जनसभाएं करेंगे। प्रमुख सीटें इसमें जहां पर गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारिका में जनसभा होगी। इसके अलावा बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और पटपड़गंज में ताबड़तोड़ रैलियां। 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी में भी जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है देखिए वो बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार दिल्ली का दंगल जो है वो जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा रही है और हर एक किसी को, यानी कि तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि किसी भी तरीके से जो बोल है वो उनके पाले में आकर गिरे। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मनोज पंडित, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़े हैं। नवीन गौर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़े हैं। और दीप चंद नेता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़े हैं। और पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत यहां पर पहले पीयूष आप ही के साथ में करते हुए, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ हवा वहां की नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में पूरी तरीके से सियासत जो है वो परवान चढ़ा हुआ है और तमाम जो चुनावी प्रचार अभियान है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं दी गई, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़े नेता के तौर पर अगर हम बात करें तो। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां पर चुनाव प्रचार किया है वहां की राज्यों की बात करें और खासतौर पर उन विधानसभाओं की बात करें जिसमें जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटों पर हुई है। इसके साथ ही चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआत जब हो रही थी और खासतौर पर जब चुनावी प्रचार की शुरुआत हो रही थी उससे पहले ही दिल्ली के कई इलाकों में बटेंगे तो कटेंगे के जो नारे हैं, जो पोस्टर हैं वो लगाए गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे भी दिल्ली में लोकप्रिय हो रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों की बात करें बल्कि
कई जगहों पर जो बुलडोजर है उससे भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कई जो प्रत्याशी हैं वो बुलडोजर लेकर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 से 15 जो रैलियां या जनसभाएं हैं वो करेंगे, जिसकी शुरुआत जो है वो 23 जनवरी से होगी। हाँ। और ये जो रैलियां हैं, ये जो जनसभाएं हैं, वो उन इलाकों में पीयूष, अगर देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे टॉप पर बड़े नेताओं को रखा है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या माहौल बनता है। चलिए शुरुआत चर्चा की करती हूं। मैं यहाँ पर नवीन गौर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। नवीन जी, क्योंकि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है, हमने पहले के चुनाव भी देखे, जब हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का देखा, अब यहां पर एंट्री, हिंदुत्व का मुद्दा, वो मुद्दा जिसको लेकर आपने पुजारियों को लेकर यहां पर पेंशन देने की चाहे बात करी हो या फिर दूसरा मुद्दा रहा हो, अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। क्या लगता है इस बार? देखिए, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के कामों पे होने वाला है। इसमें ये योगी आदित्यनाथ तो पिछली बार भी आए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो इन्होंने पिछली बार भी बनाने की पूरी कोशिश करी थी। इन्होंने अपने जो भड़काऊ बयान देने वाले नेता है उनको तो खुला छोड़ ही रखा है। वो तो आज भी गाली गलौज कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो इस चुनाव को जहरीला और विषैला बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लाके ये क्या करना चाहते हैं? चुनाव पिछले 10 साल के कामों पे होने वाला है, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पे होने वाला है। इस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बनाई, सवाल उसमें है। इस प्रकार से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा गया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, सवाल चुनाव इस बात पर है। अब ये योगी आदित्यनाथ को ले आए, अमित शाह आए थे पिछली बार, पर्चे बांट रहे थे, कैमरे में पकड़े गए थे, वो ढूंढ रहे थे कैमरे कहां लगे हुए, फिर हमने फोटो भेजे थे आम आदमी पार्टी ने उनके पास कि देखो कैमरों में तो आप भी घूम रहे हो। तो ये किसी को भी ले आए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता का जो प्रेम, जो मोह और जो आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के प्रति है, ठीक, उसमें जरा भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, वो रादर इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी दिल्ली को चुनाव को विषैला बनाने की, जहरीला बनाने की, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि किस लिए योगी आदित्यनाथ को लाया जा रहा है, किस लिए विदुरी जी को छोड़ा हुआ है गाली गलौज करने के लिए, किस लिए कपिल मिश्रा को छोड़ा गया गाली गलौज करने के लिए, सब जानते हैं। दिल्ली का चुनाव इस बार दिल्ली के कामों पे होने वाला है और जो 10 साल का सुशासन रहा है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर होने वाला है। ठीक है नवीन जी, मैं वापस लौटूंगी, जवाब ले लेती हूँ। मनोज पंडित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, आम आदमी पार्टी तो कह रही कि दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले आइए या किसी को भी ले आइए, यहां पर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। आप ये बाहर से मुख्यमंत्री को बुला लीजिए या किसी भी स्टार प्रचारक को बुला लीजिए, उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता ने मूड बना लिया है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो उस काम पर ही वोट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी को करार यहाँ पर बीजेपी को दे रही है आम आदमी पार्टी। आप ये देखिए, बिल्कुल सही कहा मेरे में कि काम पर ही वोट पड़ेगा। बिल्कुल, जो शराब घोटाले हैं उनको, उन पे वोट पड़ेगा, जो शीश महल है उस पर वोट पड़ेगा, जो आम आदमी पार्टी ने जो किया है उस पर वोट पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वोट उसी चीज पे पड़ेगा जो आम आदमी ने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हम यही बात तो जनता को बताना चाहते हैं कि जिसके हाथ में दिल्ली की जनता का भविष्य था, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ क्या किया। जनता भूले ना कि जिन लोगों ने सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांट के और जनता को लूटने का काम किया, वही जनता को याद दिलाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं। आप ये देखिए। लेकिन मनोज जी, ये तो कह रहे थे ना पहले से भी अरविंद केजरीवाल, इस चीज के लिए जिक्र कर रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियों का नाम दिया जाता है, हम तो जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हैं। नहीं, वो क्या फिर ये दारू एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे आपने कहा था मैं घर नहीं लूंगा, आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आपने 4-4 बंगले तुड़वा के 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए, ये क्या कर रहे थे आप की कथनी करनी में फर्क है पंकजा जी। उसको अब जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इतना काम कर रही है, जो काम आपने 10 साल में किया है उस काम की जानकारी जनता को देने का काम कर रही है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी कथनी करनी में फर्क देखिए आप, ये कहते क्या है करते क्या है और स्थिति है क्या। आज आप देखिए, आज स्थिति बड़ी गंभीर है और अगर
भविष्य फिर इनके हाथ में गया तो दिल्ली के अंधकार में, आप देखिए पूरी दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खांसता ना हो। केजरीवाल जी की खांसी खत्म हो गई, पूरी दिल्ली को केजरीवाल जी ने खांसी दे दी। मौसम खराब होता है मनोज जी, खांसी सबको आती है, उसमें कोई बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से कोई नहीं, वो तो आम जनता को भी खांसी आती है। खैर चलिए, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, बिल्कुल मैं वापस लौटूंगी। और दीपचंद्र, हाँ मैं ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता से, और वो सिंपल ये है, अगर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की स्कीमें इतनी खराब है, जैसा कि इन्होंने कहा, क्योंकि इनको आज डांट पड़ने वाली है और मैं बताऊंगा इनको डांट क्यों पड़ने वाली है। अगर इतना ही खराब है दिल्ली की स्कीमें, इतनी ही खराब है अगर दिल्ली की सरकार की नीतियां, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, नड्डा जी ने कहा है कि दिल्ली की जितनी भी स्कीमें हैं, केजरीवाल की जितनी भी स्कीमें हैं, वो जारी रहेंगी। इन्होंने केवल और केवल इन्होंने केवल गलत बताना है। आप ये देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही जो ये बात कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे एक सवाल और ये पूछना चाहता हूँ। इनके मैनिफेस्टो में 2014 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो मैं इनका स्टैंड जानना चाहता हूँ स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे। ठीक है नवीन जी वापस लौटेंगे, और भी लोग हैं, उनसे भी ले लेते हैं प्रतिक्रिया। दीपचंद जी, क्योंकि बीजेपी गिनवा रही है आम आदमी पार्टी के पूरे तरीके से कि नाकामी क्या कुछ रही है, और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि इस दौरान केंद्र में बीजेपी है और जो कुछ भी उसके हाथ में होता उतना काम भी दिल्ली वासियों पर नहीं हो पाया। आपकी भी सरकार रही है काफी साल, क्या लगता है इस बार के चुनाव में? आदरणीय पंकज यादव जी, देखिए आपके दर्शकों और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस तरह हमारे देवेंद्र यादव दिल्ली पद यात्रा के माध्यम से यादव जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया। अब बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का सुखा होने जा रहा है। वोट बैंक हमारा कांग्रेस पार्टी से हटकर केजरीवाल की तरफ चला गया था, वो वोटर इस बार कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है। इन्होंने दिल्ली में दिन रात संघर्ष करके एक नई टीम, नए जज्बे, नए जोश के साथ हमने टीम तैयार करी है, और शीला दीक्षित की तरह जिस तरह हम पहले जीत के आए थे उस हम जीत करके आ रहे हैं। अब देखिए, केजरीवाल और मोदी जी तो ये दोनों ही दूसरों के सरताज हैं। केजरीवाल जी पहले आए थे कि स्वराज का नारा लेकर आए थे, लोकपाल बिल की बात करके आए थे और वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करी थी। और दूसरे सरताज हैं, वो तो कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। तो दिल्ली की जनता आपकी बार इन दोनों को वापस भेजने वाली है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब आप कह रहे हो शीश महल और राजमहल की तो बात आप दोनों प्रवक्ता कर रहे हो, लेकिन दिल्ली की जनता की जनमानस की बात कोई नहीं कर रहा है। दिल्ली की जनता को आज क्या चाहिए? साफ हवा चाहिए, सड़कें चाहिए, नाली चाहिए, रोड चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। इसके बारे में देखिए पंकज यादव जी कोई बात नहीं कर रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और दोनों ही पार्टियां के अंदर साथी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आपका ही नीति हुई थी तो आपके 7 सांसद 8 एमएलए और बाकी के पार्षद क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? तब आपने क्यों समर्थन दिया? अरे आपका ही नीति के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर भी करी और उनके खिलाफ हम जो सोच के ऊपर भी गए। जब हमारी सरकार आएगी तो एलजी के ऊपर भी एक्शन होगा, जो आपने उनको छुपा रखा है और बचा रखा है। दूसरी बात, आज आप कह रहे हो शीश महल की बात करो तो आप कम से कम राजमहल के बारे में तो सोचिए। जो प्रधानमंत्री कहता है मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, अगर उनके बारे में मैं बताना चाहूँ, 200 करोड़ का तो झूमर है, आज 300 करोड़ का कालीन है उनके, वहां पर 10-10 लाख का पेन यूज करते हैं, 84 करोड़ के 2 विमान कहाँ से आया? ये जनता का टैक्स का ही तो पैसा है। इसके बारे में दोनों ही प्रवक्ता बात नहीं कर रही है। पंकज यादव जी देखिए, दिल्ली की जनता को समझना होगा कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी को अगर आप लाते हो, हमने पहले भी कहा था कि देखो इनकी योजना सारी फेल हुई है। तो पंजाब इन्होंने कहा था कि हम 1,000 रुपए वहां की जनता को, महिला को देंगे, क्या हुआ? नहीं दिया। इन्होंने कहा था गैस फीचर हम पक्का करेंगे, आज तक पंजाब वाले यहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने केजरीवाल जी, ठीक है दीपचंद जी, लेकिन आपका विजन क्या है? मैं कांग्रेस का विजन जानना चाहती हूँ। ठीक है, आपने नाकामियां गिनवा दी, आपने बोला कि एलजी पर भी अगर हमारी सरकार आती है हम एलजी पर भी एक्शन करेंगे, इधर आम आदमी पार्टी पर भी एक्शन करेंगे, तो लेकिन आपका विजन क्या है दिल्ली के अंदर? पंकज यादव जी, हमारा विजन साफ तौर से है कि हम जनता के जनमानस की बात कर रहे हैं, इनकी तरह हवाई बातें नहीं कर रहे। हमने तो देखिए जो ज्यादा हमारी सरकार है उसके, जैसे राजस्थान में हमारी सरकार है तो हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया,
उसके माध्यम से 25 लाख देने की बात करी है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, कर्नाटक में हमारी सरकार जहां महिला को पैसे दे रही 1 लाख रुपए, यहाँ पर हमने प्यारी दीदी योजना लिखा है जिससे 2500 रुपए हम देने की बात कर रहे हैं। जहां हमारी सरकार है वहां 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं इससे पूछिए आपने क्या करा? आपने तो झूठे बातें कर दिल्ली की जनता। ठीक है दीपचंद जी, मैं वापस लौटूंगी। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप तो लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी कोई काम की नहीं है। नहीं, काम की तो देखिए, आप ही देखिए ये ए पार्टी और बी पार्टी दोनों इन्हीं का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ए पार्टी बी पार्टी। इनको गाली देते हैं, इनको गाली देते हैं, दोनों को गाली देते हैं। पंकजा जी, अब मुझे लगता है कि आपकी गालियों का असर जनता पे पड़ने वाला है। जनता जानती है कि अगर ये वही आम आदमी पार्टी है जो शीला दीक्षित के घर में केंद्र में बैठे 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे की बात करते थे अरविंद केजरीवाल। पंकजा जी, आप ये देखिए कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो शीला दीक्षित को सबसे भ्रष्ट बताते थे और 3000 पेज की एक कॉपी लेके घूम रहे थे कि ये शीला दीक्षित जी ने की है। कहां गई वो चीजें? तो ये सब मिले हुए लोग हैं। अब जनता जानती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है कहां। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही दिल्ली की जनता का भविष्य सुरक्षित है। और हमने ये बोला कि जो केजरीवाल जी की एक्चुअल में अच्छी योजनाएं हैं उनको बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाएं चलाएगी। आप ये देखिए, ये इलाज मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, उस योजना को दिल्ली में नहीं लागू होने देना चाहते। अभी ये पूर्वांचलियों को गाली देते हैं कि पूर्वांचली आते हैं दिल्ली में भर जाते हैं, चीजें खराब होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजों को जो है, ये जो गालियां दे रहे हैं पूर्वांचलियों को और जो चीजें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसका खामियाजा इनको 5 तारीख को भुगतना हुआ। पंकज जी ठीक है, वापस लौटूंगे। नवीन जी जवाब दीजिए। दोनों ही पार्टियां पूरे तरीके से जोश के साथ में आपके ऊपर हावी हैं कि देखिए, एक कह रही है कि काम तो किया है, ठीक है, कुछ काम को हम बरकरार रखेंगे, दूसरी तो यही कह रही है कि कुछ काम नहीं किया है, हम वापस लौटेंगे और हम ही काम करेंगे। ये चलो देखो, इन्होंने कहा कि जब मैं, हालांकि कांग्रेस को ना 3 ना 13 में इनके बात करना मुझे नहीं लगता तर्क संगत है। फिर अगर इतना अच्छा काम करा होता तो पिछले 3 बार से 0 सीट आ रही है, तो इनको थोड़ा शांत रहना चाहिए। जनमानस की बात तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पंकज जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इनको एक बात समझनी पड़ेगी। जब दिल्ली की शिक्षा की बात होती है ना, और जब किसी गरीब रेड़ी पटरी वाले का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के IIT JEE नीट के एग्जाम क्वालिफाई करके और बीटेक MBBS करके लौटता है, तो उस परिवार की खुशी वो कैसे छीन सकते हैं आप सोचिए। जब सरकारी हॉस्पिटल में किसी का निःशुल्क इलाज होता है किसी गरीब परिवार का, तो वो कैसे छीन सकते हैं आप सोचिए। कोई महिला जो नौकरी करने जाती है और वो निःशुल्क किराया DTC में जाती है, निःशुल्क आती है, अपनी माँ से मिलने जाती है, निःशुल्क आती है, निःशुल्क जाती है, तो वो खुशी आप कैसे छीन सकते हैं? और वो प्रेम जो उन बातों से अरविंद केजरीवाल जी के प्रति दिल्ली की जनता में है, वो आप कैसे छीन सकते हैं? आप तो जितना मर्जी ताकत लगा लीजिए। और जहां जनमानस की बात करते हैं, आज दिल्ली का जनमानस चिल्ला के कह रहा है। लेकिन नवीन जी, आप इस बात से भी नहीं नकार सकते हैं, पूर्वांचल को लेकर जो हवा चली है, पूर्वांचल को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री को बुला दिया जाता है यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए, तो आपको नहीं लग रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? हमने हरियाणा का चुनाव देखा है, बिल्कुल फैक्ट तो यही कहते हैं ना, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, और आप पूर्वांचल को लेकर बयार बह रही है। अब भाजपा के प्रवक्ता, दरअसल इन्होंने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तो कॉपी पेस्ट कर ही लिया है। ये मुझे तो लगता है ये स्टेटमेंट भी कॉपी पेस्ट कर रही है। मैं आपको भी खांसी आपको भी आ रही है, खांसी आपको भी आ रही है। खांसी कोई ऐसी बात नहीं है। खांसी से निजात दिलाएंगे ना, खांसी से निजात आप अपनी खांसी से निजात पा लीजिए। खांसी से निजात तब मिलेगा नवीन जी, खांसी से निजात तब मिलेगा मनोज जी, नवीन जी, जब यहाँ से प्रदूषण कम होगा। उस पर भी गहनता से इसी तरीके से बात करनी चाहिए। ये जो बीजेपी वालों ने जो गालियां दी हैं, जो गाली गलौज करा है पूर्वांचलियों के लिए, उसको सब जानते हैं। मुझे इनके जो विजय गोयल जी, उनका बयान याद है। उन्होंने क्या कहा था? पूर्वांचलियों को दिल्ली से चले जाना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए दिल्ली से।
कोई नहीं भूल सकता। प्रदूषण पर तो नवीन जी आप भी नहीं बात करना चाह रहे। मैं लौटूंगी आप सभी के पास में वापस, लेकिन मेरे सहयोगी बने हुए हैं। पीयूष, पूर्वांचल का मुद्दा उठा, बहुत गरमाया हुआ मुद्दा इस समय पर। ऐसे में चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरे तरीके से अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही, पूर्वांचल से ही लेके आ रहे हैं। और सरकारी योजनाओं में सिर्फ एक परिवार का ही काम, परिवार का ही नाम, यही उनका बिल्कुल अगर हम बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार और खासतौर पे पूर्वांचल के ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि पूर्वांचल के ज्यादातर जो वोट है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खासियत रही है कि जिस विधानसभा सीट पर वो चुनाव प्रचार करते हैं उसके आसपास की जो सीटें हैं वो भी प्रभावित होती है, यानी कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार करना है, वो ऐसे क्षेत्र है जो जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो पूर्वी दिल्ली की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली या जनसभा करेंगे। चूंकि करीब 14 से 15 रैली और जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करनी है, जिसमें 23 तारीख की बात करें तो उस दिन से शुरुआत हो रही है और 3 जो जनसभाएं और रैलियां हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 को करेंगे। इसके अलावा 28 को 4 और 30 को 4, फिर 1 फरवरी को 3 जो है वो रैली और जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि करीब 14 से 15 जो जनसभा या रैलियां है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश के समय होने के चलते मुख्यमंत्री मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।